ईथरिक बॉडी है, यानी कि जो हमारा प्राण शरीर है, वो प्राण शरीर और भौतिक शरीर, वो दोनों मिलकर काम करते हैं। और जो ईथरिक बॉडी है, हम आने वाले अपने इन 29 दिनों में आपको बताएंगे कि जो प्राण शरीर है, उसके भीतर ही हमारे सब प्रिंट्स बनते हैं। जैसे हमारा ब्लूप्रिंट होता है ना, हम जैसे घर बनाते हैं तो घर का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। पहले हम घर पे सबसे पहले हम ईंटें नहीं खड़ी करते। ईंटें खड़ी करने से पहले हम घर का एक ब्लूप्रिंट होता है। तो वो ब्लूप्रिंट जो बनता है वो हमारे प्राण शरीर के भीतर बनता है। और जो लास्ट में आपने ये पिक्चर देखी, जिसमें नाड़ी तंत्र दिखाया गया है, जो ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, ये हमारे जो भौतिक शरीर है और जो प्राण शरीर है उसके बीच की परत है, जिसको हम ओजस भी बोलते हैं, कि ओज बोलते हैं, हमारी शक्ति बोलते हैं, हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है वो बोलते हैं। क्योंकि जो इम्यूनिटी होती है, वो इम्यूनिटी इसी के सहारे आती है। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक भी है कि जो हैप्पीनेस इज होम मेड, कि जब हम खुश होते हैं, हम दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी एनहेंस होती है। आज के रिसर्चेस आने वाले समय में, अभी हम आपको बताएंगे इन्हीं 29 दिनों में, कुछ दिन हमारे ऐसे होंगे कि जिसमें हम कुछ रिसर्च पेपर्स दिखाएंगे कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हमारे नाड़ी तंत्र में किस तरह से ब्लॉकेजेस खुलती हैं, और तब हम कैसे हम स्वस्थ होते हैं और दूसरे को खुशी देते हैं, तो हमें खुशी अंदर से कैसे मिलती है। तो ये जो नाड़ी तंत्र है, हमें ये बात समझ लेनी है कि ये एक स्थूल शरीर और प्राण शरीर के बीच की वो दीवार है, जो दीवार हम प्राण शरीर के माध्यम से या प्राणों के माध्यम से उसकी क्लिनजिंग करते हैं, जो ब्लूप्रिंट होता है। तो दोस्तों, हम 2 दिन से ये बात कर रहे हैं। कल नीता मैम ने हमें बताया कि हम एनर्जी बीइंग्स हैं, हम कॉस्मिक बीइंग्स हैं ना। तो हम एनर्जी बीइंग्स का मतलब, अभी आपने लास्ट में जो पिक्चर देखी, जो इथरिक बॉडी की, कि यही यही हम हैं। हम स्थूल शरीर सिर्फ, हम एक प्रकट होता है, वो प्रेजेंटर है। जो स्थूल शरीर है, उसके माध्यम से जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये प्रेजेंट होता है। और जो भीतर का हमारा जो इथरिक बॉडी है, इसके अंदर ब्लूप्रिंट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हम डेली लाइफ की और साइंस ऑफ हैप्पीनेस की। तो ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों के आधार पे, कर्म क्या होते हैं। तो हम जैसे अभी हमने स्थूल शरीर के बारे में जाना, फिर हमने प्राण शरीर के बारे में जाना, और इसी तरीके से बताया गया कि जो मन है उसमें इतने सारे विचार होते हैं, वो धीरे धीरे ध्यान करने से कम होते हैं। तो मन के ऐसे सोचिए कि 10 घोड़े हैं, जो हम 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। कुछ खाते हैं तो टच, टेस्ट का आभास होता है, टच का आभास होता है। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये घोड़े हैं 5 मन के साथ कनेक्शन है इसका। और जो 5 है हमारी कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां हमारे शरीर और मन के साथ जुड़ी हुई हैं। कोई भी काम अपने हाथ से, हम किसी को पानी पिलाते हैं, तो जब आप पानी पिलाते हो तो आपको खुशी मिलती है। कोई मांगता है पानी, बार बार मांगता है, अरे मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। अगर हम, वो व्यक्ति 2 बार बोलता है, 3 बार बोलता है, और हम तब गुस्से में आके अपने उस भाव शरीर के भीतर, अपने उस सूक्ष्म शरीर से हम गुस्से में आके उसको पानी देते हैं, तो वो पानी देना, वो हमारा ब्लूप्रिंट बनाता है कि हमारा भाव कैसा है। तो दोस्तों, ये जो हमारा प्राण शरीर है, इसके अंदर हमारे इम्प्रिंट्स जमा होते हैं, इम्प्रिंट्स होते हैं, ब्लूप्रिंट बनता है। डिफेक्टिव होता है, जैसे कि मान लो जब कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है, तो जैसे कल परसों हमने एक एग्जाम्पल दिया था हृदय चक्र से संबंधित। जो ये हृदय चक्र है या विशुद्धि चक्र है, ये हमारी वाणी, यानी कि हमारी कर्म इंद्रियों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर हम किसी से गलत बोलते हैं,
बहुत चिल्ला कर बोलते हैं, हमारा भाव शुद्ध नहीं होता। तो हमारे प्राण शरीर के भीतर वो ब्लूप्रिंट से डिफेक्टिव ब्लूप्रिंट्स होने लगते हैं, डिफेक्ट्स आने लगता है। लेकिन वो अभी फिजिकल बॉडी के ऊपर, स्थूल शरीर के ऊपर पता नहीं लगता, वो प्रिंट्स बन रहे हैं। कभी कभी हम सांस ठीक लेते हैं, कभी कभी हम वॉक करने चले जाते हैं, कभी कभी हम खुश होते हैं। तो ब्लूप्रिंट एकदम से हमें, भीतर का जो शरीर है वो हमें बताता नहीं है कि तुम्हारे जो ब्लूप्रिंट है वो डिफेक्टिव हो रहे हैं। लेकिन अंदर से एक आवाज जरूर आती है कि तुम रोज गलतियां कर रहे हो। तो हमारी जो ये गलतियां हैं, भीतर से जो हम गलतियां करते हैं, अनेकों विचार आते हैं, ड्यूअल विचार आते हैं कि हम करें नहीं करें, किसी के साथ हम भेदभाव करते हैं। तो ये जो विचारों की ड्युअलिटी है, ये हमारे उस प्राण शरीर के ऊपर हमारी रचना शुरू कर देती है, ब्लूप्रिंट बनाना शुरू करती है। ब्लूप्रिंट तो नॉर्मल है, जैसे एक लिवर है, एक लिवर है स्थूल, और उसके चारों तरफ एक सॉफ्टवेयर है लिवर का, जो हम उसकी इतरिक बॉडी है, जो प्राण शरीर है। अगर लिवर का तो ब्लूप्रिंट ठीक है, जब जन्म लिया तभी भी ठीक था लिवर का ब्लूप्रिंट। लेकिन जैसे जैसे हमारा खान पान चेंज होता है, जैसे जैसे हमारे भाव चेंज होते हैं, तो वैसे वैसे हमारे लिवर के अंदर का जो चारों तरफ का ब्लूप्रिंट है वो चेंज होने लगता है। तो फैटी लिवर आ जाता है, उसके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे हार्ट का है, अगर हार्ट, एक हार्ट है, फिजिकल हार्ट है, जो हम हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसके चारों तरफ एक सॉफ्टवेयर है। वो जो हार्ट का सॉफ्टवेयर है, वो उसका प्राण शरीर है, इथरिक बॉडी है। अब इथरिक बॉडी में ब्लूप्रिंट जो है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम किसी से नफरत करने लगे, हमारी कॉन्शियसनेस जो है संकुचित हो जाए, तो फिर क्या होता है? तो वो हृदय चक्र का जो फिजिकल बॉडी है, हृदय चक्र की, और उसके चारों तरफ जो उसकी सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी के साथ चिढ़ हो जाना, और जैसी चिढ़ होगी, मेडिटेशन तो मॉर्निंग में कर लेते हैं, शाम को मेडिटेशन कर लिया, सुबह वॉक करने भी चले गए, हमने योगिक प्रैक्टिसेस भी कर ली, लेकिन हम किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं, किसी व्यक्ति से चिढ़ करते हैं, हमारा हृदय खुला नहीं हुआ, हम कुछ दे नहीं सकते किसी को, तो हमारे सॉफ्टवेयर में वो डिफेक्ट आने शुरू होते हैं। जैसे कि उस पेशेंट की बात बताई थी कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस नहीं है। तो हमारे ही हृदय चक्र का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें ब्लूप्रिंट्स, डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो डिफेक्ट आते हैं, वैसे वैसे हृदय में फिर जो हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, की कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ बढ़ गया है, कभी कभी हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल हम जिसको बोलते हैं, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बढ़ गया है, नालियां संकुचित होने लगी हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये हृदय चक्र से संबंधित हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बताने की कोशिश आप सबको की जा रही है कि जब हम ध्यान करते हैं, अपनी सांसों के साथ रहते हैं, तो हमें जागृति मिलती है, वो कॉन्शियसनेस उस रोम रोम में जाने लगती है, और हमारे जो ब्लूप्रिंट डिफेक्ट होता है उसको वो ठीक करने लगती है। लेकिन इसके साथ एक चीज और है, जो हम अपने कर्मों के साथ, जैसे कर्म इंद्रियों की बात की, अगर हम हाथ से कुछ करना ही ना चाहें, हम बैठे रहें दिन भर, और हम अपनी टांगों से चलना ही ना चाहें, तो कर्म इंद्रियां करेंगी क्या? हाथों से हमने काम नहीं करना, मेड हमारे घर आ गया, नौकर हमारा काम करता है, और हम टांगों से चलते नहीं हैं, सब काम हम किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमारे जो कर्म थ्योरी है, जो लॉ ऑफ कर्मा है, वो तो लॉ ऑफ कर्मा हमारा तो ब्लॉक हो जाएगा, हमारे ब्लूप्रिंट में डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हम काम करेंगे, काम करने से हमारी कर्म इंद्रियां, हमारा मन, ये सब आपस में जुड़ के वो क्लींजिंग शुरू हो जाती है, वो प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, अब भूटान का हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे हाईएस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वहाँ पे खुश रहते हैं, लॉ ऑफ कर्मा की थ्योरी को फॉलो करते हैं। अभी रिसेंटली मैं कुछ महीने पहले भूटान गई, मुझे एक हफ्ता मैं वहाँ रुकी, और देखा कि वो एक
कागज का टुकड़ा भी नीचे नहीं फेंकते। वो कहते हैं कि अगर हम कागज का टुकड़ा नीचे फेंकते हैं तो इससे लॉ ऑफ कर्मा हमारे में ब्लॉकेजेस आती हैं। इतना गहरा लॉ ऑफ कर्मा को फॉलो करते हैं वो। और हम अगर हमारी कोई बासी चीज, रोटी बची हुई है, बासी सब्जी बची हुई है, तो हम सोचते हैं कोई और खा ले, हम नहीं खा सकते। हम सोचते हैं हम किसी मेड को दे देते हैं। तो हमारी जो कर्म है, एक होते हैं भगवत गीता के अकॉर्डिंग जो तीसरा अध्याय है, उसका जो हमारा पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जो श्लोक है, उसमें बताया गया है कि जो एक कर्म होते हैं, जो हमारे नित्य कर्म होते हैं, वो हम डेली करते हैं। हमने ब्रश कर लिया, आंखें धो ली, उसमें भी हम कोताही बरतते हैं, उसको भी हम ढंग से नहीं करते, आंखें भी प्रॉपर नहीं धोते, तो आंखों की जो हमारी चैनल्स होती हैं वो रुक जाती हैं। मुंह का कुल्ला भी ठीक ढंग से नहीं करते। हमें पता है रात भर सोने के बाद मल मुंह में आ गया है, हमें पता है कि रात भर सोने के बाद आंख में मल आता है, नाक में मल आता है, लेकिन हम उसमें भी प्रॉपर काम नहीं करते। हम नित्य कर्म में भी कोताही बरतते हैं। एक हो गया नित्य कर्म, दूसरा हो गया हमारा लोक कल्याण के कर्म। लोक कल्याण के कर्म के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। हमें वो खुशी, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो हमारे इन दोनों शरीरों के मिलने से मिलती है। कि जब हमारा भाव शरीर, हमारी वो इमोशनल बॉडी, हमारा जो प्राण शरीर है, वो खुशी खुशी से इस फिजिकल बॉडी को समझ सके, काम करवा सके। तो हम जब किसी को पानी पिलाते, खाना बनाते हैं, तो जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि एक तरफ फोन लगा रहता है कान पे, और हम उससे करते करते हम काम करते रहते हैं। तो ये हमारी मतलब दुर्गति हो गई है कि हम फोन को छोड़ नहीं सकते। तो कल जैसे नीता मैम ने बताया कि हमारे अंदर जो भाव हैं, हमारी जो इमोशंस हैं, वो इमोशंस हमारी एनर्जी बॉडी को खराब करते हैं, हमारे ब्लूप्रिंट को खराब कर देते हैं। अब मान लो कि हम खाना ही बना रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम किचन में गए, खाना बनाया, फोन एक तरफ रखा है, कान पे फोन लगाए, चलो हमने स्पीकर के ऊपर डाल दिया, तो हमारा भाव कहाँ है? चाहते हैं हम ये हैं कि हम हमारा खाना बहुत अच्छा बने, और उसके बाद हम जब खाना बना देते हैं, उसको प्रॉपरली रख भी देते हैं, लेकिन फिर हम जब किसी को परोसते हैं, तो उसमें भी हमारी कर्म इंद्रियां, हमारा मन, हमारी ज्ञान इंद्रियां इन्वॉल्व नहीं होती। मैं आपको बताती हूँ एक रिसर्च अभी लगभग 1.5 साल पहले मैंने की आयुष यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे सिंपल दो व्यक्तियों को लिया, और सेम रोटी का टुकड़ा हमने दिया। एक डायबिटीज का पर्सन था, एक नॉर्मल पर्सन था। तो हमने कहा कि आप इसको चबाइए। तो ये रिसर्च में आया कि जो हमने कहा कि 20 सेकंड तक आपको रोटी का टुकड़ा चबाना है। तो अगर हम 20 सेकंड रोटी का टुकड़ा चबाते हैं, चबाते चबाते हमारे यहाँ के जो टाइलिन ग्लैंड से हमारा एक टाइलिन हार्मोन निकलता है, जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे चबाने वाले, जो ग्लैंड्स होते हैं, तो वो एक अगर एंजाइम या वो हार्मोन रिलीज ही ना हो, हम फटाफट रोटी को निगल जाते हैं, हम चबाते ही नहीं, तो वो अब वो एंजाइम निकल ही नहीं रहा। तो आप बताइए कि हमने देखा कि 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, और उसके बाद चबाने की कला, कि चबाते 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 मुंह में ही रोटी का टुकड़ा के अंदर मधुरता आने लगे। तो हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए कि 20 सेकेंड चबाने के बाद हमने उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर 30 सेकेंड चबाने के बाद टेस्ट ट्यूब में डाला, और जब वो चबाते चबाते उसकी स्वीटनिंग हो गई, मुंह के अंदर मिठास आने लगा, तो हमने उसको टेस्ट ट्यूब में डाला। तो ये पता लगा कि जो 20 सेकेंड का और 30 सेकेंड का चबाया हुआ था, उसमें हमारा जो टाइलिन एंजाइम है वो निकला ही नहीं। हम इतना उसमें चबाते ही नहीं है कि हम निगल जाते हैं, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा है, आगे आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें हो जाएगा कि हम अपने उस भाव शरीर के साथ अंदर वो जो वाइटलिटी है, जो सूक्ष्मता है, हम उसके साथ जुड़ते ही नहीं। हम फिजिकली रोटी चबा रहे हैं, फिजिकली हम रोटी बना रहे हैं, फिजिकली हम खाना बनाते हैं, फिजिकली हम मोटे मोटे काम करते हैं,
अपने बच्चों से बात करते हैं, फिजिकली हम अपने परिवार से जुड़ते हैं, फिजिकली ही हम ऑफिस में जाते हैं। तो हमारा जो रियल जो नेचर है हम उसको भूल गए हैं। रियल जो हमारी एक हैप्पीनेस होनी चाहिए वो हम भूल गए हैं। हैप्पीनेस की सिंपल सी एक डेफिनेशन है, जब हम खुश होते हैं तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो विकास करती है, वो रोम रोम में जाती है, प्रवाहित होती है वो चेतना। जहाँ कहीं भी रुकी हुई हमारी चैनल्स हैं उसको खोल देती है। हैप्पीनेस का मतलब सिंपल यही होता है कि जब हम खुशी खुशी से कोई काम करते हैं, जब हम खुशी खुशी से कोई काम करते हैं तो हमारा हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, ये सब विकसित होने लगते हैं। हमारे हाथ पैरों में एक मोटिवेशन आता है, वाणी के अंदर भी एक मोटिवेशन, हमारी सारी कर्मेंद्रियां काम करती हैं। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि हम इतने सारे टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, स्टूल टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो अंदर से एक भाव आता है कि हमारी कर्मेंद्रियों में मलमूत्र भी आता है, हमारी कर्मेंद्रियों में। अब कर्मेंद्रियां तो मन के साथ जुड़ी हुई है। कभी कभी हमारा यूरिन में यूरिया बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, पस सेल्स आने लगी, सिर्फ सिंपल यूरिन की बात कर रहे हैं। अब पस सेल्स आ गई, कहीं पे यूरिया बढ़ गया, यूरिक एसिड, हम सोचते रहते हैं कि ऐसी क्या दवाई खाएं कि जिससे यूरिक एसिड खत्म हो जाए, ऐसी क्या दवाई खाएं कि यूरिया खत्म हो जाए। क्यों इतना यूरिया बढ़ा हमारे ब्लड में? क्योंकि हमारे अंदर जो प्राण शरीर है उसमें ब्लॉकेजेस हैं, उसमें ब्लूप्रिंट ठीक नहीं है, हमारा भाव शरीर ठीक नहीं है, हमारे मन और कर्म इंद्रियों का संबंध ठीक नहीं है। जब मन और कर्म इंद्रियों का संबंध ठीक होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली हम सही काम करेंगे, हम खुशी खुशी से काम करेंगे। तो हम जब खुशी से काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो चैनल्स हैं, जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, वो विकसित होने लगती हैं, वो खुलने लगती हैं, उनमें जो एनर्जी का प्रवाह है वो चलने लगता है। लेकिन अगर हम उसी काम को अगर हम सिर्फ एक स्थूल शरीर के साथ करें कि चलो ये तो काम करना है, ये निपटाना है, हमारी डेली जो लाइफ है, हम उसमें काम को निपटाने की सोचते हैं और हम जंप अप कर देते हैं कि कल हम ऐसा करेंगे, अगले घंटे ऐसा करेंगे, हम उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। तो हम अगर अपनी कर्मेंद्रियों का संबंध और हमारे मन का संबंध जब हम दोनों को साथ रखते हैं तो हमारा जो नित्य कर्म है और लोक कल्याण के कर्म है वो दोनों हमारे साथ साथ चल सकते हैं। नित्य कर्म तो हमारी सर्वाइवल नीड है, जो हमें रोज करने ही है, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, कोई आता है तो हम उससे बात करते हैं, घर की सफाई करनी है, बाहर ऑफिस का काम करना है, ये नित्य कर्म है। इसका इसका काउंट नहीं होता कहीं। लेकिन इसके साथ जो दूसरा कर्म है जिसको हम लोक कल्याण कर्म बोलते हैं, यज्ञ कर्म बोलते हैं। यज्ञ कर्म का मतलब कि हम सब मिलके आपस में एक दूसरे को खुशी बांटे, यज्ञ कर्म वो होता है। लोक कल्याण के लिए काम करें। कोई बीमार है, अगर वो बुरा भी है बीमार, अगर वो बुरा आदमी है, गाली भी बकता है, मान लो घर में इस तरह की समस्याएं एज ए डॉक्टर मैं बहुत देखती हूँ कि कोई बीमार है और अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो हम उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि हमारी कर्मेंद्रियों का, हमारे ज्ञानेंद्रियों का संबंध हमारे मन से है, और हमारी कर्मेंद्रियों में क्या आता है कि हमारी कर्मेंद्रियों में हमारे हाथ पैर, हमारी वाणी, हमारा मलमूत्र, हमारी शुक्र धातु, ये सब आते हैं। तो ये जो कर्म इंद्रियां हैं इन्हीं से तो हमें काम करना है। अगर हम खुश खुश होकर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें बीमारी नहीं आ सकती। हमारा जो खून में जो हमारी इंफॉर्मेशन है अगर वो सही जाएगी, अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो कहाँ हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी जाएगी, खून कैसा होगा, हमारा यूरिन कैसा होगा, हमारा स्टूल कैसा बनेगा। हमारा जो अंदर की जो बॉडी है, हमारी जो मनस शरीर है, मन शरीर है, और जो हमारा प्राण शरीर है, उनका समन्वय ही ठीक नहीं हो रहा है। तो हमारा स्थूल शरीर के ऊपर उसकी रिप्रेजेंटेशन आती है। क्वांटम साइंस ये बोलती है कि जो आपके भीतर है वो आपके शरीर पे प्रकट होता है। यूरिया बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है,
यूरिक एसिड बढ़ गया है, आपके ब्लड के अंदर इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। अब उसको ठीक करने का तरीका एक तो ये है कि मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हम गोलियां खा लें। हम गोलियां खाते रहें तो फिजिकल बॉडी तक ही रहेंगी। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम डेली अपनी ध्यान साधना को शुरू करें। अभी आपने जो पिक्चर देखी, वो 5 मिनट की पिक्चर हमें ये बताती है कि आप अपनी सांसों के साथ अपने उस ब्लूप्रिंट को ठीक कर सकते हैं। तो हमें वो ब्लूप्रिंट ठीक करने का एक तरीका है। आने वाला समय आपको बताएगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल में हमें ये पता लग जाएगा कि प्राण शरीर के अंदर जो ब्लूप्रिंट है वो प्राणों की शक्ति से ही ठीक हो सकते हैं, दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते। लेकिन इसके लिए दोस्तों हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुबह शाम अपनी साधना को करना पड़ेगा। तो हम सुबह शाम अगर अपने सांसों के साथ हम एक होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखिए कि एक पहली पिक्चर लीजिए। आज अगर हमें कोई तकलीफ है तो आप पहले अपनी चेहरे की फोटो लीजिए, ले और 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फिर एक चेहरे की फोटो लीजिए और फिर मेरे को भेजिए वो फोटो। कि आप देखेंगे कि उसमें जो ऑरा का जो फील्ड है या हमारा जो प्राण शरीर है उसके अंदर कितनी क्लिनजिंग होती है। आजकल इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं कि जिससे हम अपनी फोटो खींचें, पहले क्या है और बाद में क्या है। इस तरह का हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या हमारे अंदर वो बदलाव आता है या नहीं आता है। तो हम उस बदलाव के माध्यम से ये सीख सकते हैं कि हाँ, मेरा जो प्राण शरीर है उसके अंदर जो एनर्जी चैनल्स हैं, जो प्रवाह है ऊर्जा का, वो ऊर्जा का प्रवाह ठीक होने से मेरे प्राण शरीर, मेरा चारों तरफ का मन शरीर, मेरे चारों तरफ का कारण शरीर के अंदर वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलती हैं और फिर हमारी एक क्वालिटी डेवलप होती है। उसको जिसको कि हमने आज का नाम रखा कि हैप्पीनेस इज होममेड। कहीं हमें वो हैप्पीनेस बाजार में, दुकानों पर नहीं मिलती है। हमें वो हैप्पीनेस अपने अंदर से लानी होती है। वो सहजता से आती है जब हमें अपने उन सूक्ष्म शरीरों का संबंध जब हमारे साथ होने लगता है। हम अपने इंद्रियों को समझने लगते हैं। इंद्रियां तो बात करने का तो बहुत आसान है ना, कि भाई 10 कर्म इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, तो 10 इंद्रियां हैं, मन के साथ संबंध होता है, मन होता है। लेकिन मन का डायरेक्ट संबंध ब्रेन के साथ होता है। मन का जो कार्य क्षेत्र है वो ब्रेन है। और ब्रेन अगर हमारा 24 घंटे अगर फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट रहेगा तो हम अपने मन शरीर को कैसे संभालेंगे? फिजिकल बॉडी के साथ ऐसे कनेक्ट होता है कि जैसे हम सुबह उठे हैं और तुरंत हमने फोकस किया, अब ये खाना बनाना है, शायद पनीर खाने से हमें ये मिलता है, दूध पीने से हमें कैल्शियम ज़्यादा मिलता है, ऐसा करने से ये ज़्यादा मिलता है। ओके, ठीक है, फिजिकल बॉडी एक हमारी के अंदर जो सिस्टम्स है उनको नीड है खाने की। लेकिन हमारे मन शरीर का क्या करेंगे? मन शरीर के अंदर जो अनेकों विचार आते हैं, जहाँ पे हमारा ब्रेन उसके साथ कनेक्ट होता है, वहाँ के सेंटर्स तो ठीक नहीं है, ब्रेन के सेंटर्स। तो उनको, उन सेंटर्स को कौन ठीक करेगा? उनको सेंटर्स को ठीक करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है हमारी ध्यान साधना, आनापानसति या मेडिटेशन या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। ये एक तरीका है कि हम अपने प्राण शरीर को विकसित कर सकते हैं। अगर प्राण शरीर विकसित होगा तो मन शरीर ऑटोमेटिकली शून्य की स्थिति में जाने लगता है। और जैसे जैसे मन शून्य की स्थिति में जाता है वैसे वैसे हमारा जो कारण शरीर है, जो कॉजल बॉडी है या जो हमारी बुद्धि शरीर है, उसका विकास होता है। उसके विकास में हमें ये पता लगता है उसके अंदर बहुत सारे गुण रहते हैं। बुद्धि शरीर में, कारण शरीर में, जिनको हम आर्कीटाइपल क्वालिटीज बोलते हैं कि ये गुण है, अनेकों गुण है जो हमारे अंदर आत्मा के जो गुण बोले जाते हैं। दूसरों को सुख देना, करुणा का भाव आना, प्रेम उत्पन्न होना, गुडनेस, अबंडेंस, पावर, इतने सारे हमारे गुण हैं। वो दब जाते हैं जब हम अपने विचारों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस का मतलब सिंपल एक लाइन याद रखिए कि हैप्पीनेस इज होममेड। एंड हैप्पीनेस का मतलब ये है, आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी चेतना का विकास होगा।
वो ही हैप्पीनेस है। तो हम कल ये बताएंगे कि हैप्पीनेस और जो प्लेजर है, हम कभी कभी बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं प्लेजर के कि अ, हमें जैसे प्लेजर क्या करता है, प्लेजर को ऐसे बोल सकते हैं कि हम मान लो व्हाट्सएप या इंस्टा चलाते हैं, एडिक्शन हो जाती है प्लेजर की, वो खुशी नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है कि हम बार बार इंस्टा चला रहे हैं, देखते जा रहे हैं, एक हमने पेज देखा, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा, प्लेजर। कुछ देर के बाद हमें याद आया, अरे हम कर क्या रहे हैं ना। तो वो प्लेजर जो सर्किट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो हम उसमें अपनी हैप्पीनेस को अलग कर देते हैं। हैप्पीनेस ये नहीं है, वो प्लेजर है, मतलब हमारा एक एडिक्शन ऑफ, हम उसको कहेंगे कि टेम्परेरी खुशी, वो टेम्परेरी खुशी है। लेकिन जो हैप्पीनेस है उसमें हम अपनी कर्म इंद्रियों से दूसरों के लिए काम करना, लोक कल्याण के लिए काम करना, लोक कल्याण के लिए जैसे मान लो और एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे घर में पेड़ पौधे हैं, हमारे घर में पक्षी आते हैं, तो खुशी किससे मिलेगी? आप देखोगे कि अगर आपने एक दिन पानी रख दिया है या एक रोटी का टुकड़ा आपने डाल दिया और चिड़िया वहां पर आ गई, तो वो उसको हैप्पीनेस बोलते हैं। इंस्टा चलाना और उससे देख देख के हम वो जो अपने ब्रेन के अंदर के उन सेंटर्स को एडिक्शंस में डाल रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, वो एडिक्शंस हैं। तो ये प्लेजर की जो एडिक्शंस होती हैं, ये हमारे ब्रेन को खराब करती हैं, और एक हम फिर उस लूप में चले जाते हैं। जैसे कि कल नीता मैडम ने बताया कि ये एक ऐसा घड़ा है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, है ना, और इतने सारे छेद होने की वजह से हमारी जो चेतना शक्ति है वो हमारे पास रह नहीं पाती, वो बिखर जाती है। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि हम सब ये जो हमारी छोटी छोटी जो छेद हैं या लूप्स हैं, जो गैप्स हैं, हम इनको ख़त्म करें और रियल हैप्पीनेस सीखें। तो रियल हैप्पीनेस में आप सब डायरी बनाइए और उसमें लिखिए कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने किसको सुख दिया। सुख देना मतलब कि आप दूसरे को जब सुख देते हैं तो वो ही साइंस ऑफ हैप्पीनेस, उससे एक्सपेंशन होता है कॉन्शियसनेस का, तो हमारी चेतना का विकास होता है। तो डायरी में जरूर से जरूर लिखें। आने वाले समय में हम प्रश्न उत्तर लेंगे, आप सबसे बात करेंगे और पूछेंगे कि हम और आप मिलकर इस धरती का विकास कैसे कर सकते हैं। तो आप डायरी जरूर बनाइए और उसमें लिखिए कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया। आज मैंने बहुत ही प्यार से किसी को पानी पिलाया, और मैंने बहुत ही प्यार से किसी को खाना खिलाया, मैंने बहुत ही प्यार से चिड़ियों को रोटी डाली, कुत्ते को रोटी डाली, गाय को किसी को भी। तो हम इस प्यार के जो हमारा छुपा हुआ है, हम भी तो प्यार चाहते हैं ना, दूसरों से हम भी प्यार चाहते हैं, तो अगर हम दूसरों से प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें भी मिलेगा। तो हमें ये कला सीखनी है, क्योंकि लास्ट में ये लाइन खत्म करते हैं, कॉन्शियसनेस जहाँ पे हमें जाना है उस लोक में, बार बार जब हम जन्म लेके मृत्यु लोक के बाद हम जाते हैं, उस कॉन्शियसनेस का एक ही बाउंड्री है, वो है दैट इज लव, दैट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के बगैर हम उस कॉन्शियसनेस की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें ये बात सीखनी ही है कि हम आपस में मिल के किस तरीके से इस धरती का विकास कर सकते हैं। तो हमारे जो मास्टर्स हैं, ऊपर के जो एंजल्स हैं, या हम भगवान बोलें, कि जो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी सहायता करते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। हम कल फिर से मुलाकात करते हैं सुबह 4:30 बजे, और दिन भर में ज़रूर से ज़रूर याद रखिए कि मैं दूसरे को सुख कैसे दे सकता हूँ, दूसरे को प्यार कैसे दे सकता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।